राधा स्वामी जी। हम इंसान अक्सर अपने आने वाले कल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि आज में जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि जो आने वाला कल है उसकी फिक्र छोड़कर हमें अपने आज को संवारना चाहिए। आज की ये साखी में आप जानेंगे कि भजन सिमरन में कितना अद्भुत शक्ति होती है जो कभी कभी मृत्यु के भय को भी मिटा देती है। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक बार एक जादूगर था जो छोटे छोटे खेल दिखाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था और वो हमेशा ये सपना देखा करता था कि किसी तरह उसे राजा के दरबार में अपनी कला दिखाने का अवसर मिल जाए ताकि उसे भी सम्मान और अपार धन की प्राप्ति हो सके। उसका मन बार बार यही सोचता रहता था कि अगर एक बार वो राजा के सामने जाकर जादू की कला दिखा देगा तो शायद राजा खुश होकर उसे हीरे मोती और धन से भर देगा जिससे उसका जीवन आराम से बीत सके। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा हो जाए ये तो संभव नहीं ना, क्योंकि अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार ही होने लगे तो फिर सृष्टि का संतुलन कौन संभालेगा। जादूगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में जाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए एक दिन जब वो जादू दिखाने राजा के मंत्री के घर गया जहाँ मंत्री के बेटे का जन्मदिन था, तब उसने हिम्मत करके मंत्री से विनती की और कहा कि मैं राजा के दरबार में अपनी कला दिखाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी सहायता करें और मुझे वहाँ तक पहुँचने की अनुमति दिलवा दें। मंत्री ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और राजा से संपर्क करके उसे अगले शनिवार का अवसर दिलाने का प्रयास किया। जादूगर को जादू दिखाने के लिए दरबार में बुला लिया गया और उसी पल उसने अपने जादू से राजा का मुकुट हवा में उड़ा दिया। उस दृश्य को देखकर दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसे लगा कि जादूगर ने उसकी इज्जत का ठेस पहुंचाया है। गुस्से में आकर राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और जादूगर को बंदी बनवा लिया। साथ ही राजा ने हुक्म दिया कि आने वाले 5 दिन बाद इस जादूगर को फांसी दे दी जाए। ये सुनते ही जादूगर घबरा गया और कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात जादूगर की पत्नी को पता चली तो वो तुरंत कारागार में अपने पति जादूगर से मिलने पहुंच गई। जादूगर ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई, कैसे उसने राजा को खुश करने के लिए मजाक में उसका मुकुट हवा में उड़ा दिया और इसी कारण राजा ने उसे फांसी की सज़ा भी दे दी है। ये सुनकर जादूगर की पत्नी बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर उसने जादूगर से कहा कि तुम राजा से कह देना कि तुम उड़ने वाला घोड़ा बना रहे हो और ये कला इस समय इस धरती पर केवल तुम्हारे पास है। ये सुनकर जादूगर तो डर गया और बोला, लेकिन मैं तो ऐसी कोई कला नहीं जानता और अगर मैं उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना पाया तो राजा और अधिक क्रोधित हो जाएगा और फिर ना जाने मुझे कैसी भयानक सजा दे दे। इस पर जादूगर की पत्नी ने शांत स्वर में कहा, तुम कल की चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो। जो हर चीज़ मालिक करता है वो बेहतर करता है। जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। 5 दिन बाद जादूगर को फांसी के लिए दरबार में लाया गया। उस समय जादूगर फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर राजा ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम अपनी मौत को देखकर डर रहे हो? इस पर जादूगर बोला, नहीं महाराज, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उस उड़ने वाले घोड़े के बारे में सोच रहा हूँ जिसे मैं बना रहा हूँ और बहुत जल्द मैं वो घोड़ा तैयार कर लेता। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जब ये कला पूरी हो जाएगी तो ये रहस्य मेरे साथ ही चला जाता। ये सुनते ही राजा के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर ऐसा घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मेरा राज्य और भी शक्तिशाली बन जाएगा। राजा ने जादूगर से पूछा, कितने समय में तुम उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे? जादूगर ने जवाब दिया, महाराज, मुझे 1 साल का समय लगेगा। राजा बोला, ठीक है, अगर तुमने 1 साल में ऐसा घोड़ा बना दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। इसके बाद जादूगर अपने घर लौट आया और बहुत उदास मन से अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि राजा ने उसे उड़ने वाला घोड़ा बनाने के लिए 1 साल का समय दिया है।
ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। पूरा समय भजन सिमरन और दूसरों की सेवा में लगाओ, बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ दो। संगत जी, इसके बाद जादूगर ने पूरा 1 साल भजन सिमरन और सेवा में ही लगा दिया। सिमरन करते हुए जादूगर ने गरीबों की भी बहुत मदद की और वो जानते थे कि अच्छे कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। 1 साल पूरा होने के बाद जब जादूगर उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना पाया तो वो राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरबार में बहुत भीड़ लगी है। जब जादूगर ने किसी से पूछा तो उसे पता चला कि कल रात राजा और उसका घोड़ा एक हादसे में चल बसे। राजा के बाद उसका बेटा सिंहासन पर बैठा था, जो बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसने एक घोषणा भी कर दी कि मेरे पिता ने जिन जिन लोगों को सजाए मौत की सज़ा दी है और जो भी दंड दिए हैं, मैं उन सभी सजाओं को माफ़ करता हूँ और सभी को सुधरने का एक नया अवसर देता हूँ। ये सुनते ही जादूगर बहुत खुश हो गया और वो सतगुरु से बोला, हे मेरे सतगुरु, आपकी कृपा से आज मेरी जान बच गई। इस पर सतगुरु बोले, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि नाम सिमरन से इतनी शक्ति होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। इसीलिए संगत जी, हमें भी अपने आने वाले कल की चिंता छोड़कर अपने आज को सुधारना चाहिए। भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। आने वाला कल मालिक पर छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। राधा स्वामी जी।